क्रूड में क्या है भैया, आइए देखते हैं। मंथली ट्रैप है शायद, तो वो समझना है थोड़ा वो, क्योंकि बॉटम वाला है ना वो ट्रैप। देखिए, एक तो क्रूड मैंने जो आप लोगों को बोला है, अभी वो वाले डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे पता चलेगा, कुलकर्णी साहब, कौशलानी साहब। क्रूड में कल भी, अब क्रूड में कल एक जन ने मुझे बोला भी था कि सर ऐसा नहीं वैसा, है ना। ये आइए, 1 घंटे के चार्ट पे आइए, क्रूड के 1 घंटे के चार्ट पे आइए। कल एक जन का जो मैंने दिया था आप लोगों को टेलीग्राम में, क्रूड का, कल 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 सवेरे 9 बजे का ही मैसेज था मेरे ख्याल से। हम्म, 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 हाँ देखिए, ये वाला। अच्छा, ये ग्रुप में जितने लोग हैं, ये मैं ग्रुप में नहीं दे पाया। भास्कर एग्रो केमिकल्स, ग्रोइंगटन वेंचर्स, जेट फ्रेट लॉजिस्टिक, मार्केट क्रिएटर, सूरज इंडस्ट्रीज, स्कैन प्रोजेक्ट्स, यूनाइटेड लीजिंग, सन ब्लू कॉर्पोरेशन और ग्लोब कमर्शियल। इसको नोट कर लीजिए, तो ग्रुप वाला लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलो, ओके सर, इसको नोट कर लीजिए सारे। बताना है कल क्या? मैं देना भूल गया, अब सामने आ गया तो मैं बताया। इसको नोट कर लीजिए देवान जी, इसको नोट कर लेना, फिर मेरे को बताना, मैं इसमें एनालिसिस करूंगा, है ना। नोट कर लीजिए नलिनी मैडम आप भी। तो देखिए, कल एक जन का क्वेश्चन आया था, ग्राउंड ठीक आंसर है सर। क्रूड जी 2 दिन से है, होल्ड है, हो सकता है थोड़ी डाउन या अप, तो उनका बाउन है। तो इसमें कॉल कहाँ थी, मैंने इनको क्लियर फोटो फोटो तुरंत मैंने खींच के, अंकल इधर कहाँ कॉल बन रही, बोलो कहीं कॉल बन रही है इसमें। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वही नहीं समझ में आ रहा, होल्ड करना चाहिए एग्जिट। अरे लो यार, क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा, बोलो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्रूड में क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, इसे क्या नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर बाई करोगे, यहाँ पर बाई करोगे, यहाँ पर बाई करो, मैं कॉल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सी की बात कर रहा हूँ, कॉल यूरोपियन की बात कर रहा हूँ। यहाँ बाई करोगे, यहाँ सी 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 करोगे, यहाँ सी। सी तो है ही नहीं भैया, पिछले 4 दिन से कहाँ सी करोगे। सी तो पिछले 4 दिन से 5 दिन से है ही नहीं क्रूड में, कहाँ सी करोगे। डॉक्टर साहब प्रकाश कौशलानी साहब से बात हुई थी मेरी, आप लोग भी उसके गवाह हो, प्रकाश कौशलानी साहब से जब मेरी बात हुई थी। कहाँ इसमें कॉल बाई करोगे आप, है ही नहीं यहाँ पे जगह कॉल बाई करनी, तो कहाँ बाई करोगे इसमें। आबेल मुझे मार जबरदस्ती कर रहे हो तो उसकी बात अलग है। आबेल मुझे मार अगर जबरदस्ती आप करो तो भाई उसकी बात अलग है कि भैया पैसा बहुत है आपके पास मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने के लिए, दैट इज अदर हैंड थिंग, उतना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रोसेस की बात अगर मैं करूं आपसे, इसमें आप कहाँ जाके बाई करोगे बताओ, कहाँ से बाई करोगे, कहीं जगह ही नहीं बाई करने की। हाँ, अब ये चीज है क्या, अब यहाँ पर अगर ये सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है तो ये हो सकता है अभी बाई सेल हो या जो भी हो, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, बाई सेल हो। लेकिन फिर बाई कहाँ करोगे, यहाँ कहाँ बाई करोगे, कहीं नहीं। मैंने बोला कि 5300 का सी, 5300 का जाके देखो, सॉरी 5300 का पी 180 रुपया से 400 रुपया चला गया, मैं बैठा हूँ, 180 रुपया से 400 रुपया चला गया भैया, आओ देखो, अब देखो 5300 का पी देखो, 5300 का सी आर ए पी देखो, यही तो बोल रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, बिना बैठे तो मेरे को प्राइस तो याद नहीं है। देखो, ये देखो 180 रुपया से कहाँ तक गया है, 400 रुपया, अभी भी मैं इसमें बैठा हूँ, अभी भी मैं इसमें बैठा हूँ, कहाँ बोल रहा है, अरे तक चल रहा, ऊपर चलने दो। आ रहा है समझ में बात, बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है। सर सर मंथली चार्ट तो देखना चाहिए। मंथली आप क्यों देखना चाह रहे हो, ये मंथली में जो ट्रैप लगा है उसकी वजह से। जी जी सर, मैंने भी पुटली हुई थी ना, तो इसलिए तो। ट्रैप 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 यहाँ से लगाओ आप, क्रूड यहाँ पर दिखेगा ना, एलोकेबल पे, अवेलेबल पे दिखेगा। सब हल्का रिवर्सल आ रहा है उसमें, मे बी। वो तो सर क्लोजर पे निर्भर करेगा ना कि ट्रैप है कि नहीं।
साइडवेज के ज्यादा चांसेस है। राइट। साइडवेज के और चांसेस कर्वेचर भी अभी सर उसमें चेंज नहीं है। आप 20 का देखिए, कर्वेचर भी नहीं है टुवर्ड्स एन अपवर्ड मूव। अब तो क्रूड को यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्रूड को अपना रास्ता यहाँ पे हल्का करना चाहिए। हाँ, तो भैया इंस्टाग्राम पे सभी लोगों को नमस्कार। जो लोग अभी अभी आए हैं वो जुड़ सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, बाकी आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर ही पूछ सकते हैं। लेकिन गूगल मीट के थ्रू आएंगे तो आप अपना क्वेश्चन चार्ट सहित देख सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो चार्ट सहित आप ठीक तो है। क्रूड क्या दिक्कत है? मंथली चार्ट पर मत कीजिएगा क्रूड में ट्रेड। मंथली क्रूड में वीकली डेली पर ज्यादा नजर रखिए, है ना सुमन मैडम? जी सर। वीकली डेली पे ज्यादा नजर रखिए। तो मंथली का ट्रैप है वो मंथली ट्रैप वीकली पर दिखेगा, वीकली का ट्रैप डेली पर दिखेगा। लेकिन अगर 25-40 पॉइंट की मूव अगर ऊपर नीचे होगी तो आप झेल जाओगे। गलत बोल रहा हूँ? 25-40 पॉइंट का मूव होगा तो आप झेल जाओगे, क्योंकि भाई आपका स्टॉप लॉस ही 20 पॉइंट का है। हाँ, अगर ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर वीकली चार्ट पे यहाँ पर पोजीशन ले ली, सपोज दैट आपने वीकली चार्ट पे यहाँ पर पोजीशन ले, आपकी पोजीशन इसी किसी कैंडल में होगी, ये वीकली कैंडल है, आपने अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाई होती और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होता, तब समझ में आता कि आपको मंथली चार्ट देखने की जरूरत है। यहाँ पर आपको मंथली चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये रेफरेंस ठीक है, ये बात मैं आपसे एग्री भी करता हूँ, ये रेफरेंस आपका ठीक है कि मंथली चार्ट पे ये ट्रैप है। तो अब इसका क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि भैया रसिया यूक्रेन का वार तो बंद हो गया, अब फालतू का किसी को तेल वेल तो चाहिए नहीं, है ना? तो इसी चक्कर में सब हो रहा है। बाकी देखेंगे क्या है कैसे है। सर पाकिस्तान को नहीं चाहिए, पानी तो मिल नहीं रहा अरे तभी साहब आज निफ्टी के आवरली चार्ट पे गैप अप ट्रैप था क्या? हाँ, ट्रैप था, ये फुल ट्रैप था। ये जो ट्रैप था, ये कैंडल यहाँ तक बाहर निकली, इसलिए मैंने बोल दिया भैया ट्रैप है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, और देखिए उसके बाद ये गिर भी गया, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये गिर भी गया, है ना? इसने सबको बता दिया है कि मैं गैप अप हूं। ओला मोबिलिटी का क्या फ्यूचर है? ओला मोबिलिटी क्या नहीं, फ्यूचर है? जबकि सुबह 15 मिनट वाली चार्ट पे तो ये लगातार ब्रेक कर रहा था, सुबह 15 मिनट हाँ, वाली चार्ट पे तो ये तो एक मिनट में, ओला मोबिलिटी का क्या फ्यूचर है महाराज? ओला मोबिलिटी का तो मेरे को फ्यूचर नजर आ नहीं रहा है। अभी तो कोई फ्यूचर नहीं भाई साहब। ये इंस्टा सुमित है, ओला मोबिलिटी कोई फ्यूचर नहीं। ओला मोबिलिटी का अगर आपने लिया है भैया आप दुखी होंगे, आप सुखी नहीं होंगे। कोई फ्यूचर नहीं ओला मोबिलिटी का। जब तक ओला मोबिलिटी 60-70 रुपए के ऊपर आके क्लोज नहीं करेगा, तब तक ओला मोबिलिटी का फ्यूचर डार्क नहीं है। डार्क नहीं, सुपर डार्क है, सुपर से भी ऊपर डार्क है ना? सुपर से भी ऊपर डार्क है ओला मोबिलिटी, है ना सर? तो ये हो गया। और क्रूड ऑयल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। 5300 का पुट मैंने आपको दिखाई दिया। इस पे आप आ जाओ। यहाँ पे क्या हो गया, नहीं चल रहा है। ओला मोबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आइए लोगों के क्वेश्चन ले लेते, ज्यादा समय है नहीं। हाँ जी मोहित जी, क्या क्वेश्चन है आपका? ओला मोबिलिटी में ऐसा कुछ है ना? अगर आप लिए हैं तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है। एक चीज समझिए, आप लोग मार्केट में बहुत कुछ फॉलो करते हैं, बहुत कुछ फॉलो करते हैं, मतलब क्या मेरे से ज्यादा बहुत कुछ लोग आप लोग फॉलो करते होंगे। काफी सारी चीजें आप लोग फॉलो करते हैं। अब उस
फॉलोशिप में समझिए चीजें हैं क्या, चीजें किस तरीके से मूव करती हैं, इस बात को आपको समझना जरूरी है। कोई भी आके कुछ ही बोल दे रहा है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कोई भी आके कुछ बोल रहा है के ऊपर भैया विश्वास मत कीजिए, है ना। कोई भी कुछ भी आके बोल रहा है मार्केट में तो उस पर विश्वास मत कीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल सोबर एनालिसिस देता हूं, मेरे पास चकमक वाला कोई सिस्टम नहीं। चकमक वाला सिस्टम क्या कि मैं आपको रंग बिरंगी रील दिखाऊं या मैं आपको रंग बिरंगे ऐसे वैसे दिखाऊं, जो चीज सबके सामने चल रहा है, स्टोन सबके सामने चल रहा है या डिस्कशन सबके सामने है, कोई भी फोकसबाजी नहीं है। अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित कीजिए जहां पर आपको ज्ञान मिल रहा है। मेरे पास से भी नहीं मिल रहा है, मेरे से पास से भी भाग जाओ, है ना, जहां आपको ज्ञान मिल रहा है। और एक बात समझिए, अपने पैसे की सर्वोत्तम सुरक्षा आप ही कर सकते हैं। वो आपने कहीं पर भी लगाया हो, शेयर मार्केट में लगाया हो, दुकान में लगाया हो, मकान में लगाया हो, कहीं पर भी आपने लगाया हो, कोई बिजनेस, आलू में लगाया हो, प्याज में लगाया हो, टमाटर में लगाया हो, अपने पैसे की सर्वोत्तम सुरक्षा आप कर सकते हैं। और अगर मैंने इस मैसेज को कल लेबर डे के दिन डाला था कि मजदूरी भी एक स्किल है, मजदूरी भी एक स्किल है। अगर मैं किसी मिस्त्री के साथ जो घर बनाते हैं उसके साथ मिलके मैं सीमेंट और रेता का 4-1 का मसाला बना रहा हूँ, तो मिस्त्री ने मेरे को टेक्निकली एडवाइस किया है, मिस्त्री ने मेरे को टेक्निकली समझाया है कि भैया 4 पार्ट रेत या रेता रहेगा और 1 पार्ट सीमेंट रहेगा। वो किसी भी नैरेटिव में आप डालोगे कि अगर ये 4 है तो ये 1 रहेगा, है ना। तो ये उस मसाले का, उस सीमेंट का जो मसाला बनता है, ये उसका मिक्सचर है। फिर वो मजदूर जो है वो दिन भर उसी को बनाता है, क्योंकि वो उसी से उसकी दीवार चलनी है, तो मजदूर उसी को दिन भर बनाता है ना जी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब इस चीज में टेक्निकलिटी है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो तो टेक्निकल हैंड है ही, अगर इस चीज में टेक्निकलिटी है तो आप समझ लो कि मार्केट में कितनी टेक्निकलिटी है। और यहाँ पर जो आपका सामना हुआ है ना मेरे भाई, यहाँ पर जो आपका सामना हुआ है उस बिजनेसमैन के बिजनेस से हुआ जो बड़ा बनिया है, जो बड़ा बनिया है। बड़ा बनिया, बड़ा बनिया का मतलब क्या, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये लोग बड़ा बनिया है, हम आप छोटा बनिया। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या बैठता है ना, सिस्टम ये बैठता है। अब थोड़ा सा और क्लियरली इस बात को सुनिए, ये बड़े बनिए छोटे बनिए वाला गेम, रिलायंस है, टाइटन है, अडानी, अंबानी, जो जो भी बड़ा बड़ा लोग मार्केट में बैठा है, ये सब मार्केट में अब आप बड़ा बनिया से उसका माल आप सस्ते में खरीद रहे हो। बड़ा बनिया से, जो कहते हैं ना, मेरे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं बिजनेसमैन का बिजनेस, तो बड़े बनिए का बिजनेस, बिजनेसमैन तो बनिया ही होता है। अब आप ऐसे आदमी से जाके डील कर रहे हो कि जिससे आपको उसी की चीज उसी से सस्ते में खरीद के महंगे में बेचनी है। मान लिया आपने कोई चीज रिलायंस से आपने 100 रुपए का खरीदा, तो आप 120 रुपए का उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, और वो बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा होता है बड़ा बनिया। ऐसे कैसे कर दोगे आप? तो उसकी थॉट प्रोसेस से पहुंचने के लिए आपको सबसे पहला जो आपको सबसे पहला वो जो स्किल लगेगा, सबसे पहली स्किल जो आपको चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किल, वो है डिसिप्लिन। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो पगला लोग जो आके बोलता है कि फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, अरे फंडामेंटल क्या देखोगे? रिलायंस, टाइटन और ऐसे 2-4 शेयर उठा लीजिए, सबका फंडा ठीक है, लेकिन हालात मेंटल वाले हो रखे हैं। सबका फंडा ठीक है, हालात मेंटल वाले हो रखे, ऊपर से 30% कोई गिरा है, कोई 40% गिरा है, आरबीएनएल, आईआरएफसी, कुछ भी जाके देखिए, ये सब बढ़िया बढ़िया शेयर है, गवर्नमेंट का स्टेक है इसमें, गिरा हुआ है। तो यहाँ पर तो साबित हो गया ना कि फंडामेंटल खत्म है। जिस दिन मार्केट गिराना चाहेगा, अच्छे अच्छों का फंडामेंटल कर देगा, और आप बनिए से उसी का सामान खरीद के, उसी का सामान 100 रुपए में खरीद के उसको 150 रुपए में, 120 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ गया फंडामेंटल? तो भैया फंडामेंटल गया अपनी ऐसी तैसी करके। चार्ट पर आई,
बिना चार्ट पर आए काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो मैंने टेलीग्राम पे लिखा था मजदूर दिवस के दिन उधर चला दे बटन कि ये कह रहे हैं आप रख दे फिर ऊपर लाके मजदूरी खा वाला जाते काम हैं। है, मजदूरी वाला काम, हर काम स्किल बेस्ड होता है, हर काम स्किल बेस्ड होता है। चाहे वो मैं कहीं पर अगर तसले में मट्टी ढो रहा हूं तो वो भी, उसमें भी स्किल है। अगर कोई कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा है, चाहे मैं चाहे आप, वो भी स्किल है। बिना सीखे तो होगा नहीं। इस बात का ध्यान रखिए, है ना, इस बात का ध्यान रखिए। ध्यान रखेंगे तो आगे तक जाएंगे और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, है ना। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए भैया, और कुछ नहीं है, बाकी सब मोह माया मिथ्या है। तो अगर इतना आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए भैया। क्या कर सकते हैं इसके अलावा तो और कुछ ज्यादा मैं आपको बोल नहीं सकता। भाई होशियार लोग भी हैं, चार चंद लोग, तो इतना ही किया जा सकता है ना। बाकी आइए आपके क्वेश्चंस पर कि इन सब चीजों का थोड़ा सा अपने डेली ट्रेडिंग कल्चर में ध्यान रखिए। नहीं रखेंगे तो फिर मतलब खत्म गया, समाप्त हो जाएगा मामला। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहित जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मोहित जी, क्या क्वेश्चन? सर आप क्रूड ऑयल के बारे में बताने वाले थे वीडियो चार्ट में। बता तो दिया। सर मेरा है फेडरल बैंक पे सर। फेडरल बैंक 150 रुपए पर दिया है भैया। दिया तो है सर, आज वीकली पे आ रहा है सर, थोड़ा उसके बारे में व्यू लेना था। क्या लेंगे फेडरल बैंक का, ये देख लेते हैं क्या व्यू है आपका फेडरल बैंक में। ना भाई साहब, ये मामला ठीक है, ये असरदार काम है। मतलब फेडरल बैंक में आपको कहाँ दिक्कत आ रही, थोड़ा सा मेरे को बताइए। चलिए मैं ही दिक्कत बता नहीं देता है। हूँ, मैं सिंपल एनालिसिस कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक मैंने तब दिया था जब मार्केट, मतलब लोग कह रहे थे इसमें क्या होना है, कुछ नहीं होना है ना। आज के दिन मेरा क्या भाव चल रहा है मुझे भी नहीं पता है, इतना पता है कि 150 दिया था। अरे हाँ, ये देखिए 150 पे लगा है ना ये लाइन, देख रहे हो आप? जी सर। हाँ, तो फेडरल बैंक इज गुड। ये मेनली फॉरेन एक्सचेंज में ये बैंक इन्वॉल्व है, जो हमारे फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स जो होते हैं उसमें ये बैंक इन्वॉल्व है, और उसमें ये 17% का कॉर्पस देखता है फेडरल बैंक भारत सरकार का। 17% का कॉर्पस देखता है, मतलब 17% का बही खाता ये देखता है इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो उसके उसके हिसाब से बहुत अच्छा है ना। वो तो जी सर। हाँ, मेरे पास है वो थोड़ा प्राइस अभी वीकली पे आ रहा है, तो अभी रखूं सर या काट दूं इसको? ये तो आप मेरे से टिप मांग रहे हैं। सर व्यू है, मुझे थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक तो है ये। बैठना मैं इसमें लॉन्ग टर्म ही चाह रहा हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बस आपसे व्यू लेना है कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं रहेगी इसमें। तो क्या दिक्कत, बैठना आपको लॉन्ग टर्म है, फिर इसमें दिक्कत क्या है भैया? ठीक है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। फेडरल बैंक, JNK बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और कौन, साउथ इंडियन बैंक, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ठीक है सर, एक एमटार भी देख लीजिए प्लीज। क्या? एमटार टेक। कौन सा? एमटार। नहीं समझे। एम फॉर मुंबई, टी, एमटार। मतार, मतार सर। MTAR, मतार टेक ना ये। जी सर।
बेहतरीन, बेहतरीन है सर, ये बेहतरीन है। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो लोग डायरेक्टली आ सकते हैं टेलीग्राम पे, वहां पे उसका लिंक दिया हुआ, क्या कहते हैं, गूगल मीट का लिंक दिया हुआ, वहां पर आके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें भी रुकिए, मदार टेक में भी रुकिए, ये मेरी रेंज में है, ये मेरे अ, उस पे क्या कहते हैं सर्विलांस में है मदार टेक, है ना। ओके, वॉच लिस्ट ठीक में है देख सर। लीजिए, डाल लीजिए, देखते रहिए, है ना। ठीक, बताया थैंक यू जाए। सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नन्नी मैडम बोलिए। सर वो मैंने मैसेज किया, एक बार देखिएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, ओके, देर आएंगे बट दुरुस्त आएंगे, है ना। ऑलराइट सर। हाँ, देर आएंगे तो दुरुस्त आएंगे। डॉक्टर साहब राम राम, क्या हाल चाल? राम राम सर, कैसे हैं सर? देख लिया क्रूड का तमाशा? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्रूड तो ऊपर आने को ही तैयार नहीं। है? क्रूड ऊपर आने को ही तैयार नहीं। अच्छा, मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए मैं आपको मैसेज भी नहीं कर पाया। मैं कल आपको कॉल करने वाला था व्हेन आई वाज इन गुड़गांव। क्या डॉक्टर ओके, साहब देख रहे हो? क्योंकि मेरे पास सबले एक दो जन का मैसेज आया था, तो जी मैं जी। बस आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आप बैठे हैं कि नहीं। नहीं सर, नहीं बैठा हूं। डर गए ना? डर गए सर। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया समझो घर गया। सर अभी कैसा है, अनुभव ले रहे हैं सर धीरे धीरे। नहीं, इस बात को समझिए, जी जी आपके बहुत ले जाएगा, 10-20 पॉइंट का एसएल ले जाएगा। जी 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 क्रूड में 20 पॉइंट के ऊपर का एसएल हो ही नहीं सकता है। जी 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 सर। लेकिन अगर आप उस पे आग गड़ा के रखे हैं तो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। मैं जी 5300 के सर। उसमें बैठा हूँ, 5300 के पुट में मैं बैठा हूँ, अच्छा, 182 रुपए से अरे बाप रे। बना दिया है मैंने उसी दिन। जिस दिन आपके पहले भी किसी एक सज्जन ने पूछा, सुमन मैडम ने पूछा था या देवांश जी ने पूछा था, तब मेरे को सही जी लगा, जी मैंने इसी पर बैठे बैठे बना दिया। सर, कहाँ तक बना लेके जाएंगे? हैं? कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, जहां तक मैं कौन होता हूँ सर डिसाइड करने वाला कि मैं कहाँ तक गया? अरे तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, बात खत्म। जी 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 जहां पे साया खत्म वहां पे भाग लेंगे। जी जी। वहां पे छोड़ो और सर, भागो भैया। जी जी सर, मारुति का क्या करें? मारुति बैठे हैं सर। भाई, मारुति में क्या करना है? मारुति का ऑप्शन जी सर, 13,000। क्या चल रहा है? आज तो भागा सर, 200 मार के आया, अभी 128 चल रहा है। देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, देख लीजिए सर। थोड़ा सा तो मार्गदर्शन कीजिए 200 ना पे सर। सोचना चाहिए था ना, अब तो 128 आ गया। है? कह रहा हूँ साहब, ये तो 200 पे सोचना चाहिए था, अब तो 128 आ गया। यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है, जी जी है ना। तो ये चीज है, मार्केट है, मार्केट ठीक है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने आप लोग को दिया था ना टेलीग्राम पे कि देखो न्यूज वाले सारा युद्ध न्यूज रूम में ही खेलेंगे। जी 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 जमीन पर होना बड़ा मुश्किल है, और आज के समय में जमीन पर होना बहुत मुश्किल है। मतलब मोहल्ले का झगड़ा थोड़ा है कि सुलझा लो, मोहल्ले का झगड़ा नहीं है भैया, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अंजलि मैडम, नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर एक वो गंगा फोर्ज देखिए जरा, पोजीशन बनी है क्या? गंगा फोर्जिंग। तो आप बताओगे मैडम, गंगा फोर में पोजीशन बनेगी किस? आप सर आप देखेंगे ना। और एक क्यूपिड। क्यूपिड तो ठीक है, तो आज सवेरे मेरे नजरों के सामने से गुजरा है। बढ़िया है। गंगा फोर्ज में भी रुकी है। अभी रुके। क्यूपिड इज गुड, सुंदर, उत्तम। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, वहां से आपको थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। यहाँ से चार्ट देख लीजिए, बाकी कॉन्फिडेंस लेते रहिए। कॉन्फिडेंस मिल गया ना मैडम? बढ़िया सर।
मंथली वाला भी देख लो आप। दो तो मैंने देखा था आपके सिस्टम पे, बढ़िया दिख रहा है ये वो। है ना, मंथली पर भी देख लिया आपने, मिल गया ना जी, जी। कॉन्फिडेंस। जी, थैंक यू सर। है ना, तो ये सब सारी चीजें हैं। बाकी देखिए 2-4 चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ये समझ के चलनी पड़ेगी कि पहले क्यूपिड की एनालिसिस कर लेते हैं। ये अंजलि मैडम का क्वेश्चन क्यूपिड, है ना। तो यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे क्यूपिड की। क्यूपिड, तो यह एक क्वेश्चन आया था अंजलि मैडम की तरफ से क्यूपिड का। तो अंजलि मैडम ने पूछा कि मेरे को क्यूपिड पे थोड़ा सा आप अपना व्यू दे दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर अभी चार्ट पे देखूं क्यूपिड में, तो क्यूपिड में मंथली चार्ट पर बाई है। आज के दिन क्यूपिड का भाव है 79 रुपीज। 79 रुपीज के हिसाब से इसमें जो एसएल जाएगा वो नियर अबाउट 70 रुपए का एसएल जाएगा, 10 रुपए का, है ना जी। ये मंथली चार्ट का। वीकली चार्ट बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपनी भी एनालिसिस करें। मेरा तुक्का है, ये मैं केवल आपको अपनी एनालिसिस बता। अगर वीकली चार्ट के हिसाब से चलेंगे क्यूपिड में, तब भी 70 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगेगा, है ना। टारगेट क्या रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में टारगेट इसका डबल का रख सकते हैं क्यूपिड में। पहले जो भी आ जाए, कहने का मतलब क्या, या तो पहले एसएल आ जाए और या तो पहले टारगेट आ जाए। लेकिन अगर इस टारगेट को आप फैक्टराइज करेंगे, अगर 3-4 पार्ट में अगर आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो टारगेट T1 T2 T3 जो लोग बोलता है ऐसे, वैसे मैं भी बता दे रहा हूँ। पहला टारगेट यहाँ से होगा नियर अबाउट 90 रुपीज का, दूसरा टारगेट होगा 105 रुपीज का, और तीसरा टारगेट होगा 140 का क्यूपिड में, है ना। क्यूपिड लिमिटेड। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि मार्केट अप है, जो आपको डाउन साउंड और या जो भी बता रहा है वो बेवकूफ बना रहा है। मार्केट अप है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें। जय हिंद। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहना बहुत जरूरी। क्यूपिड इज गुड। यहाँ पे हाँ जी प्रकाश सर, अभी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? प्रकाश सर बताइए। बस सर आप मारुति की बताइए ना सर, कहाँ तक लेके गया? मारुति 13,000 का। जी सर। मैं थोड़ा सा टारगेट बड़ा दिख रहा सर, पर आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। हमारा मार्गदर्शन लेके क्या करें, है चलता है क्या हो बता। मारुति 13,000 का सी इधर से देखो। देखिए क्या आपका एंट्री प्राइस क्या है डॉक्टर साहब? सर मेरे पास 2 लॉट थे, 67 का एंट्री था। एक लॉट निकल गया 110 पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया उसने, और एक खड़ा है सर। मैं आपको सही बताऊं डॉक्टर साहब, इस लो को उसमें ध्यान में रख के आप इसमें बने रहे। अगर आप मेरा व्यू लेना चाहते हैं तो जी जी सर। इस लो को, इस आज के दिन के लो को, क्योंकि आज तो इसने बहुत बढ़िया दिया है ना, जी सर, बहुत सुंदर दिया है। आज इसके लो को ध्यान में रख के अगर बने रहे तो दैट विल बी सो फार सो। बट डोंट टेक लाइक एन एडवाइस। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही बात करें। मेरा जो व्यू है मारुति वो ये, मारुति तक अगर आ गए तो डिक्सॉन तक भी चला जाए,
जी जी जी। मारुति का डिक्सॉन इज गोइंग गुड। डिक्सॉन को 14,000 रुपये दिया था, 16,500 चल रहा है, तो डिक्सॉन इज गोइंग गुड। अब एस्कॉर्ट्स पर आ सकते हैं, AESCORT, एस्कॉर्ट्स को वोटा को भी देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से कई बार बोला था कि भैया इस पे नजर रखिए, तो ये नजर रखने लायक ही है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पोजीशंस हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नजर रखने वाला ही शेयर है। और नो डाउट ये आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बहुत जबरदस्त है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बहुत जबरदस्त सर एक एनटीपीसी की 400 की सी और देखिए, है। वाह, पहली जून बात की तो है, जून की है मेरे पास। क्यों लेके रखा है इसको आप? सर एनटीपीसी चार्ट पे ठीक सा दिख रहा था। चार्ट भी तो- देखिए मैम, पहली बात तो ये छोटू शेयर है। आपको अगर स्टॉक ऑप्शन करना, मैं सबकी बात बोल रहा हूँ, आपको अगर स्टॉक ऑप्शन करने हैं तो भैया लिख लो, रिलायंस में करो, एयरटेल में करो, है ना। इसमें देख लीजिएगा कुछ 2-4-10 स्टॉक हटे हुए हैं FNO से, तो देख लीजिएगा। सन फार्मा में करो, औरो फार्मा में करो, SDFC में करो, ICICI में करो, इस सब में काम करो। हैवी वोलेटाइल स्टॉक में करो। हैवी वोलेटाइल मतलब क्या, जिसमें आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, बड़ा स्टॉक में कीजिए। MRF में करो, इन सब में करो, ये ज्यादा अच्छा है। ये एंटीपीसी सब फालतू का स्टॉक है ना, ये सब फालतू का स्टॉक है। इसका लॉट साइज ही बड़ा है मेरे ख्याल से, अगर ये 1500 का है 1500 का है सर। हाँ, तो हाँ, तो इन सब में करो तो ज्यादा अच्छा है। और उसमें आप करो, अभी ये मारुति में करो, लिख लो आप, मारुति में करो, मारुति MARUTI, मारुति में करो, इन सब में करो, ज्यादा अच्छा है। फालतू के उसमें मत जाइए, ठीक है सर। है ना, फालतू के उसमें मत जाइए। डिक्सॉन में करो, डिक्सॉन भी लिखो, डिक्सॉन में करो, DIXON, डिक्सॉन में लिखो, SBI लिखो, बड़े बड़े हाईली लिक्विड जो स्टॉक होते हैं उसमें करो। उसमें आप अब इसमें मान लो आप स्टॉप लॉस काटने जाओगे, कटेगा ही नहीं, फिर क्या कर लोगे मार्केट का? फिर वो अरे सर कट नहीं रहा, अरे सर कट नहीं रहा, अरे इसका स्टॉप लॉस ही नहीं कट रहा है, फिर आप फंस जाओगे। देखिए हर चीज का रूल है, कोई भी जो चीज है वो चकमक से नहीं चलती, चकमक मतलब शोशियाबाजी से नहीं चलती, आपको हर चीज का रूल समझना होगा। और ये फालतू फंड से ये सब करने से अच्छा है आप सीधे सीधे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के स्टोन एज में आओ ना। जी निफ्टी, बैंक वो निफ्टी, तो है सेंसेक्स, ऑलरेडी। हाँ तो जो अरे भैया देखिए, जो चीज आपको पैसा दे रही है बिना रुलाए बिना झिलाए, उसमें काम कर लो। आज इसी बात पे ग्रुप में काफी देर तक डिस्कशन हुई, इसी बात पर काफी देर तक डिस्कशन, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं। आप भी लोगों को कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपने बच्चों का तो कैरियर प्लान कर रहे हो, अपना इसमें क्या कैरियर प्लान कर रहे हो? बच्चों का जो आपने बच्चों का यहाँ पर कैरियर प्लान कर रहे हो कि कक्षा 1 पढ़ेगा, फिर 2 पढ़ेगा, फिर 3 पढ़ेगा, फर्स्ट डिवीजन पास होगा, तुमको फर्स्ट ही आना है, तुमको सेकंड ही आना है। अपना क्यों नहीं प्लान कर रहे हो भाई? ऐसे मत कीजिए ना, बात वही हो जाएगी, बाप का नाम दिया प्रसाद और बेटे का नाम पावर हाउस। बी असली, बी सेल्फ पावर हाउस, है ना, बी सेल्फ पावर हाउस। पहले यही काम कर लो, पहले खुद ही पावर हाउस बन लो। उसके लिए आपको नियम कानून सारे बताए गए, सब कुछ बोला हुआ है, तो कीजिए, समझिए, सीखिए। बिना किए तो होने वाला नहीं है। कोई भी आपसे बोल रहा है कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, तो मेरे को भी उसका नंबर देना, मेरे को भी बनना है। सर बास्केट का सीख ही रहे हैं। अभी तो सर सीख ही रहे, करोड़पति कहाँ बनेंगे अभी। करोड़पति देखिए,
करोड़पति आदमी पैसे से नहीं होता अंजलि मैडम, ज्ञान से होगा सर। यहाँ से होता है। जी, ज्ञान से ही होगा। अगर मैं हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन मैंने किया है तो इट डजंट मीन कि मुझे कार चलानी आती है। आपके मोहल्ले में ही 10 लोग ऐसा होगा कि प्रॉपर ग्रेजुएट होगा लेकिन कार चलाने नहीं आती होगी। तो कार चलाने का ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं। मुझे भी नहीं आती। हाँ, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप भी इतना बढ़िया एनालिसिस करती। कार चलाने का भैया ग्रेजुएशन से कोई लेना देना है ही नहीं, बिकॉज इट्स ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग ली है, आपने 1000 किलोमीटर कार चलाई, आप चला लो, क्या दिक्कत है? कौन सी बड़ी बात है? कार चलाने के लिए ग्रेजुएट होना थोड़ा जरूरी है। कहाँ जा रही दुनिया? हमारे गाँव में ड्राइवर लोग हैं, और रहा ड्राइवर लोग, वो भी कार चलाने जानता है। मैंने कार चलाने की ट्रेनिंग ले ही नहीं। जब मैंने अपनी कार ली थी तब मुझे कार चलानी नहीं आती थी। तो हमारे साथ हमारे साड़ू भाई है, पहली कार की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैंने दिल्ली में ली थी तब तक मुझे कार चलानी नहीं आती थी, बहुत पहली बार बता रहा हूँ। उस टाइम तो मैं ऑफिस में था, तो मैं अगल बगल जो लोग रहते थे उनसे कहा था चलो मेरे को सिखाओ। फिर पता चला ड्राइविंग स्कूल में जाना है। फिर ड्राइविंग स्कूल गया तो कहा कि नहीं, हम आपको इस गाड़ी से सिखाएंगे, नहीं तुम मेरी गाड़ी सिखाओ। कह रहे सर आपका स्क्रैच लग जाएगा, वो सब हम देख लेते हैं, हमको चला। उसने एक ही दिन बताया था मेरे को, उसके बाद वो छुट्टी 2 दिन कार चलाने की सिखाने के लिए आया था। सवेरे 5 बजे आता था और 2 ही दिन बताया उसने मुझे कार चलाना। तीसरे दिन मैं अकेले लेके निकला था, क्योंकि मुझे डायनेमिक्स मोटा मोटा मालूम चल गई थी। सारी प्रैक्टिस की बात है कि ट्रैफिक में कितनी कटेगी, मोड़ पर कितनी कटेगी। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स। कार चलाने की ग्रेजुएट होना थोड़ा जरूरी है। प्रैक्टिस ही है सर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और वो का दिन है और आज का दिन है। आज तक मेरी कार कहीं पर भी ऐसे नहीं टचे। अब दिल्ली है तो आगे पीछे से सब लोग खुरसता रहता है कार को, वो एक अलग की बात है, लेकिन दिल्ली आज तक मेरी कार कहीं पर ऐसे नहीं हुई है मेरे हाथ से। दिल्ली में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो उसकी बात अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। इसलिए मैंने पूछा, बोला कि कार या बाइक चलाने के लिए आपको ग्रेजुएट या 8 पास होने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल टर्म क्या कहता है वो देखिए, तो टेक्निकल टर्म में जाइए, है ना जी। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अब ये CRX स्वपन जी बोल रहे थे कि आई एम ऑन द वे टू डिसाइड द फी ऑफ कैश बास्केट, है ना, कैश बास्केट की। मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, इसीलिए मैं उस पर मैं कॉल टेकअप नहीं कर पा रहा हूँ। कल बहुत से लोगों का फोन भी आया था मजदूर दिवस के दिन, सर क्या आप आज अनाउंस करेंगे? भैया कर तो सकते हैं लेकिन अब समय की, क्योंकि कल रात में ही मेरे को घर आते आते काफी समय हो गया। थोड़ा सा इस टाइम मामला व्यस्त चल रहा है और अभी रहेगा, सैटरडे संडे तक व्यस्त रहेगा मामला मेरा। तो मंडे से फिर मैं रेगुलर हो जाऊंगा। एक बार हो जाएगा तो फिर मैं बताता हूँ कैसा है, आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, है ना, बिना विदाउट डिस्कशन। फिर मतलब मान लीजिए कोई भी उसमें आना चाहता है तो मैं डिस्कस करूंगा एक आदमी से। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2 रुपए फीस बोल दी और पेमेंट का वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आदमी से मैं डिस्कस करूंगा कि भैया आना क्यों चाहते हो, कम से कम मैं भी तो समझूं कि टिप के चक्कर में आ रहे हो या फिर ज्ञान के चक्कर में आ रहे हो। तो ग्रेजुएट होके आ रहे हो या केवल कार चलाने ही आ रहे हो, है ना, वो चीज है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब आप लोग का क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो ही गया। किसी और का ही हो तो पूछ सकता है, फिर मेरे को फिर इजाजत दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ पांडे साहब बताइए ना। अगर कोई स्टोनेज वाली वीडियो हो जरा वो लिंक डाल देगा अपने ग्रुप में, स्टोनेज वाला कुछ सीखने के लिए। स्टोन एज का देखिए, चलिए मैं वो आपको मिल जाएगा सर, जो हमारे आपकी बात होकर रखी वो मिल जाएगा, डोंट वरी। उस पर एक नहीं कम से कम 12-13 वीडियो है और अभी मैं और बनाऊंगा। जो मैं अपनी क्लासेस में जो मैं करता हूँ कि एक्चुअली आपको उठाना कहाँ से है, एक्चुअली कैलकुलेशन क्या है स्टोन एज की, वो मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट, है ना जी जी, डोंट वरी अबाउट दैट। उसे देखिए, आपको सारा सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट होती है, आपको सारा सब कुछ चला जाएगा। अजीत सर कैसे हैं आप? महादेव सर। महादेव, अरे महाराज अभी शादी में ही है या लौट आए शादी से, या दूसरे लौट के आके फिर से दूसरे की शादी में चले गए? बहुत ज्यादा निमंत्रण चल रहा है सर। अरे महाराज पूरी खवा रहा है बस।
अरे फिर भी अभी भी शादी में गए हैं क्या? जी सर, फिर आए हैं। कौने और है, बनारस और? हाँ, इधर इलाहाबाद साइड, इलाहाबाद साइड। अभी। अच्छा, आप तो हमारे मौसियाने पहुंच गए महाराज। सर अपने ही तरफ है सब। हाँ, ये सर निफ्टी आधे घंटे पे फिर से एंट्री देने का प्रयास कर रहा है क्या? देखिए क्या निफ्टी क्या आधे घंटे में बोल रहा है ये? चार्ट पे देखिए सर, 20 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अरे अजीत जी, वही है ना, आदमी है मार्केट ऊपर ही जाना है, क्या चिंता कर रहे हैं? ये नहीं जाएगा, ये सबको भगा के जाएगा, समझ लेना आप। सर 25,000 का कॉल निफ्टी का होल्ड है सर, 29 मई का, सही है? हाँ, ठीक है। 165 पे, हाँ, 165 पे एंट्री है। चल कितना रहा है? अभी तो सर प्रॉफिट नहीं है, अभी चल रहा है 187। चलिए, अच्छी बात है, होल्ड कीजिए, क्या दिक्कत? आदमी है मार्केट ऊपर ही जाना है। तो इसको होल्ड करके चलें सर? अरे आप तो मुझसे टिप मांग रहे हैं अजीत जी। अरे सर थोड़ा कन्विक्शन थोड़ा मिल जाता है उससे, और समय निकाल के संपर्क कर लीजिएगा, है ना? जी सर। सर जी मैंने एक व्हाट्सएप पे आपको एक स्टॉक भेजा है, वो देखिए ना। अरे एक मिनट। अभी नहीं, अभी इसमें रुकिए मैडम। ठीक है सर जी। ये कहाँ से आप खोज के लाए? नहीं वो एक मतलब उसमें डे में ट्रैप था ना, तो इसलिए 3 दिन पहले तो मुझे लगा आप ये ट्रैप देखो, आप मैडम ये देखो जो मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, कसम से चलिए। आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, पक्का? देखती आप हूँ ये सर। देखो, क्वांटिटी वांटिटी हटा देता हूँ, बस आप ये देखो, है ना? क्वांटिटी आप लोग देखिए क्या करें। आप ये दिल गार्डन गार्डन करने वाली चीज, गाना आया था ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, भंवरा बगियन में खो गया। आप ये देखो, क्वांटिटी भी छोड़ो, जाना पड़ता है ना भाई साहब, तो नजर लगा देता है। आप ये देखो, आप बताओ मजा आया कि नहीं? देखो तो टेलीग्राम आप, तो मैं इधर से दिखा दूं। टेलीग्राम टेलीग्राम हाँ दिखा सर जी हिंडाल को। आया मजा? इसको पकड़ो मैडम, ओके सर जी। ऐसे पकड़ो, फिर भेजो स्नैपशॉट। मुझे इस लायक आप लोग बनाओ कि मैं टेलीग्राम में मैं स्नैपशॉट भेजूं। कोई भी हो, जो भी मेरे साथ कहीं पर भी जुड़ा हुआ है, टेलीग्राम में जुड़ा हुआ है, मेरी क्लासेस में जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, मेरे को इस लायक बनाओ कि मैं सीधा ठोक के भेज सकूं, यार देखो लोगों ने बनाया, लोग बढ़ रहे हैं आगे, है ना? अजी गांधी जी, क्या हाल चाल? नमस्कार सर। इस मैं आपको बताऊं किरण मैडम, इस अकेले स्टॉक का प्रॉफिट 45 लाख के ऊपर, अकेले स्टॉक, बहुत सही सर। ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट सही। मैंने कहा मोटा मोटा एक मैं हिंट भी दे देता हूँ। हाँ जी गांधी जी बताइए, गांधी जी झूठ नहीं बोलते, बताइए सर। एक गाना ये करो, दूसरा वाला भी ले लो। बताइए गांधी जी। सर इरकॉन में नई पोजीशन बना सकते हैं? अभी रुक जाइए सर, अभी और भी दर्द है जवानी में मोहब्बत के सिवा गांधी जी। अच्छा
और समय निकाल के बात कीजिए, ठीक है, है ना? ओके, समय निकाल के बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा है सर, डॉक्टर आपको साहब समय मिले तो रिप्लाई दीजिएगा सर। दवाई भेजी क्या आप तो डॉक्टर साहब। ये 865 वाला आप ही का है क्या? नहीं सर, लास्ट में 822 है। देखिए 865 ये कौन सज्जन है? राजीव कुमार सर है। देखिए राजीव कुमार सर ने कितना बढ़िया प्रॉफिट निकाला है, 8,440 रुपए का। ट्रेड ऑन राइट, गुरुजी सब आपका। देखिए मैं भेज रहा हूँ, ये देखिए, यही मैं कहता हूँ ना, यही मैं कहता हूँ। देखिए राजीव जी ने भेजा है, मैं इनका नंबर मैं छिपा देता हूँ, ये मेरे ग्रुप के मेंबर नहीं है। राजीव जी हैं, राजीव जी अगर यहाँ पर हैं तो बात कीजिएगा भैया। राजीव जी मेरे ग्रुप के मेंबर नहीं है ना। ये देखिए मैंने इनका भेज दिया। राजीव जी 8,000 वाला आप ही का है ना? कितना बढ़िया। यस सर। प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए ऐसी प्रैक्टिस आगे चल जाएगी। जगताप जी कह रहे हैं हेलो सर, कहाँ है आपका? ये इन्होंने अरे इनका क्या नाम है, किरण जगताप जी ने आज का टोटल प्रॉफिट बुक क्या है? 32,147 प्रॉफिट बुक इन मारुति। देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ, ये देखिए प्रकाश कौशलानी साहब का है, बाबा जी की फोटो लगी है इन पे। देखिए आपके सामने मैं सब कुछ भेज रहा हूँ, सब कुछ स्नैपशॉट भी एक 52 का ही है, ये मत समझना कि ऐसा नहीं वैसा। ये देखिए किरण जगताप जी का है, ये गया किरण जगताप जी का। अरे बाप रे, इसमें इनका नंबर भी चला गया हमारा, वो डिलीट करना है। एक बार एक जन का नंबर चला गया तो भैया उनके पास इतना फोन आए, वो हमारे पास फोन कर, अरे सर हमारा नंबर तो कर दीजिए। तो इनका नंबर मेरे को कर दो। हाँ अब नंबर है ना जी। ये देखिए किरण जगताप जी का भी मैंने भेज दिया। ये भी धीरे धीरे सीख ही रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 60-70 हजार तो इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, लाख रुपए के अंदर ही है शायद। अगर होंगे तो बता ही देंगे मेरे को क्या बोल रहा है। और डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया? हाँ डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्टोन एज समझने के लिए आपका कौन सा वीडियो देखना है। देखिए स्टोन एज को ना, मैंने स्टोन एज पर मेरी कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है यूट्यूब पे। 70,000 प्रॉफिट बुक, 70,000 का प्रॉफिट बुक किया टोटल इन्होंने। किरण जगताप जाने ना, किरण जगताप जी का टोटल 70,000 का प्रॉफिट बुक हुआ, पिछला और ये वाला वीक मिला, समझिए। तो प्रॉफिट बुक नहीं किया है, मारुति में 3 लॉट लिया था। अरे जगताप जी आप हो क्या? अरे अच्छा आप दिल उड़ा रहे हैं, दिल दरिया। चलिए आप बता भी दीजिए। चलिए आप मेरे किसी ग्रुप में हो, पहले ये बता दो। नहीं सर, मैं नहीं हूं आपके ग्रुप में कोई। ये बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए मैं आपको ले रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे, है ना? यस सर। मैं आपको थोड़ा सा, मैंने हम भी कोई प्रमोशन कर लें, हम खुद से तो कर नहीं पाएंगे अपना प्रमोशन, आप ही लोग करोगे जो करना करोगे। हाँ जगताप जी रेडी हो जाइए। क्या रहा कैसे रहा पिछले 2 हफ्ते का, बताइए सारा मामला। सर मारुति का मैंने स्टोन हेज लिया था। एक मिनट, 13,000 सी का। हाँ लास्ट 2 वीक बिफोर 2 वीक्स पहले लिया था, होल्ड किया था। आपके प्रोसेस के हिसाब से आप जो सिखा रहे हो हर रोज ट्रेनिंग में, या वीसी जो भी वीसी होता है गूगल मीट, तो उसके हिसाब से मैंने ट्राई किया था और थोड़ा सीखने का ट्राई कर रहा था। तो सीखा मैंने, इतना परफेक्ट अभी तक नहीं, पर आपके गाइडेंस के हिसाब से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मैंने स्टेप फॉलो किया। और 2 वीक में मैंने मारुति में 32,000 प्रॉफिट बुक किया। उसके पहले भी निफ्टी में मैंने बुक किया है सर, अराउंड 50,000, 40 to 50,000। चलिए तो ये जो 60-70-80 हजार टोटल मेरे ख्याल से 70,000 प्लस हो चुका है ना? क्या कहते हैं किरण जी? यस सर। अच्छा किरण जी एक बात ये बताइए, क्या इसके पहले इतना प्रॉफिट कभी स्क्रीन पर देखा था, वो भी इतने आसान तरीके से? सर सच बोलूं, ट्रेड में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना परफेक्ट हो सकता है। तो नहीं आपके गाइडेंस, हाँ
तो आप मेरे किसी भी आपने जब मेंटरशिप फॉलो प्रोग्राम में किया, नहीं हो, दैट थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप मेरे किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं हो, है ना? यस सर, यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। 100 बात की एक बात ये है, टाइम हो गया है 2 बजने जा रहा है, और 100 बात की एक बात ये, सीख कर काम कीजिए, है ना जनाब? बिना यस सीखे सर, यस सर। सिस्टम चलने वाला नहीं है। बाकी जो भी आपको आ रहा है यूज न्यूज ये वो हेन टेन, तो अपना देखते रहो, उस पर मैं आपको कोई कमेंट नहीं करूंगा, किसी को भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए, उसको सीखिए, उसको जानिए कि वास्तव में ये प्रोसेस काम किस तरीके से करती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया ये प्रोसेस काम किस तरीके से करती है। और मेरे पास किसी को भी बताने के लिए किसी भी टाइप का कोई शोशियाबाजी नहीं है। जो है राइट सर, सामने, राइट सर। जो है वो सामने है। आप ही की तरह हमारे, वो तो हमारे ग्रुप में खैर जितेंद्र जी यहीं होंगे, हो सकता है अगल बगल आस पास हो जितेंद्र जी। जितेंद्र जी का मेरे ख्याल से 1.25 लाख का प्रॉफिट इसमें था, क्या कहते हैं, 1.25 लाख ही था ना जितेंद्र जी? 1.25 लाख के आसपास का था, उन्होंने मुझे भेजा था, और कोशिश करूंगा यहाँ पर डालने का भी, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं देखा, उन्होंने भी कभी नहीं देखा। सर मैंने भी कभी नहीं देखा सर। मैंने आज 10,000 पर प्रॉफिट देखा। मारुति का 3 लॉट लिया था, अभी 1 लॉट बेच दिया है। मतलब मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल दिया, बोला अभी रखते हैं, देखते कहाँ तक जाता है आगे। आपके जो सिखा है उसके हिसाब से पकड़ के रखेंगे, उसके नीचे आगे तो निकल जाएंगे। मतलब जो जब तक चलेगा तब तक पकड़ना है, निकल गया तो प्रॉफिट में निकल जाओगे। मतलब जो कॉस्ट है वो निकाल दिया मैंने। नहीं तो बात तो यही है ना यहाँ पे जितेंद्र जी की, भाई देखो ये चल किस तरीके से रहा है, सारी की सारी तो बात यही है ना, क्यों जितेंद्र जी? हाँ सर। ये चलेगा कैसे, ये समझने वाली बात ज्यादा है। बाकी कोई क्या हाँ, कर रहा है, वही। कैसे कर रहा है, दैट इज अदर हैंड थिंग। ये चल कैसे रहा है, ये आपने जो समझना बोला ज्यादा है है। चार्ट के हिसाब से, बॉलिंगर बैंड के हिसाब से देखते रहो, अगर लगे तो निकलना है, तब तक पकड़ रखे रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल दिया, अभी प्रॉफिट ऊपर जा रहा है या कम हो रहा है तब तक पकड़ के रखना है। मतलब जाने जाने और मालूम पड़ेगा कैसे हो रहा है करके। देखिए जब तक, मैं सबसे बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, जब तक आप ट्रेड के साथ बैठोगे नहीं ना, तब तक आपके दिमाग में जो भी केमिकल लोचा चल रहा है, केमिकल लोचा का मतलब क्या, प्रॉफिट में आप क्या सोच रहे हो और लॉस में आप क्या सोच रहे हो, ये दोनों चीजें बताओ। क्योंकि स्क्रीन पर 2 ही चीजें दिखती हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, है कि नहीं? इन दोनों स्थितियों में आप सोच क्या रहे हो, पहली बात, इन दोनों स्थितियों में आप सोच क्या रहे हो। दूसरी बात क्या, इस सोच के साथ आप अपने टेक्निकल के साथ कितना चिपक कर बैठे हो, दूसरी बात। तीसरी बात क्या, ये जो आप अपने टेक्निकल के साथ स्टिक होके बैठे हो, आपके दिमाग में चल क्या, इन दोनों का जब सारा मिक्सअप होके जब आपके चार्ट पर दिखेगा और आप अपने ट्रेड को जब होल्ड करोगे, मैं यहाँ पर ओनली और ओनली स्टोन एज की बात कर रहा हूँ, आप जब यहाँ पर अपने ट्रेड को होल्ड करोगे, वो जो होल्ड का जो एक्सपीरियंस है वही आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी को जन्म देता है या सपोर्ट करता है। गलत बोला जितेंद्र जी? आपने तो मेरे को कई बार फोन करके बोला सर मैं काट दूं, सर मैं काट दूं। मैंने हमेशा बोला कि नहीं भैया बैठो, यही बोला है ना? तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। ये टोटल साइकोलॉजी को जब तक आप गैदर करके काम नहीं करोगे ना, देखिए पेपर के ट्रेड भैया पेपर पे रह जाते हैं, 3:30 बजे के बाद हर आदमी यहाँ पर लखपति करोड़पति अरबपति है, चाहे हाँ विनय सर, जो जगताप जी हो, पहले चाहे मैं हूँ, होल्ड चाहे वीर जी। होल्ड करने की हिम्मत जो थी वो पहले नहीं थी। मतलब अभी होल्ड कैसे करते थोड़ा थोड़ा आगे, क्योंकि पहले ऐसा लगता था चलो 10 रुपया ऊपर है निकल जाए, लेकिन जब लॉस होता है तो 30 रुपया लॉस हो जाता है ना? तो वो होल्ड करने की हिम्मत अभी धीरे धीरे समझ में आ अब रही है। यहाँ पर इस स्टोन एज में एक चीज तो मैंने बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दी है कि आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। भाई आपके स्क्रीन पे 1.25 लाख चल रहा है, आपकी स्क्रीन पे 2 लाख भी दिखाया, आपकी स्क्रीन पे 2,35,000 भी दिखाया, लेकिन लाख रुपए के आसपास चल रहा है। तो ये तो भैया पक्की वाली बात होगी ना जितेंद्र जी, कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे। हाँ सर, और प्रॉफिट आपकी सही है सर, टोटल जो जितना इन्वेस्टमेंट डालेगा ही उतना 20,000 है। प्रॉफिट है, जो जितना डालेगा उसके हिसाब से प्रॉफिट है। अपन को सिर्फ एक ये कि लॉस नहीं हो, प्रॉफिट एक लॉस बार नहीं हो है, तो कि कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कैसे करना है करके। कॉन्फिडेंस आना चाहिए भैया। हाथ डालते वक्त, ट्रेड डालते वक्त हाथ कांपना नहीं चाहिए। हाँ सर, जो एक बार देखिए प्रॉफिट हो तो क्या वो चार्ट देखना और कॉन्फिडेंस बढ़ना। पहले सिर्फ डाउन 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 तो समझ में नहीं आता था, एक बार प्रॉफिट ग्रीन दिखने लगे तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है सर। उस कॉन्फिडेंस को ही बना के रखना है ना भैया? हाँ जी साहब बोलिए। हाँ मनीष जी।
बताइए मनीष जी। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए ना। अरे तो सर मेरा भी था 1:30 का था, 1:30 का था सर, सुबह में 1:30 का। देखिए बात ये है ना कि यहाँ पर 1,30,000 का प्रॉफिट हो या 1,30,00,000 का प्रॉफिट हो, उससे नहीं मतलब है। बात यहाँ पर क्या है आप समझिएगा। देखिए अपने पास चौचक वाला कोई सिस्टम नहीं है चौचक वाला सिस्टम क्या है कि मतलब जो लाख मिला करके जो दिखाता है वो अपने पास सिस्टम नहीं है ना भाई। जो मार्केट बोल रहा है उस बात को समझिए। ऑप्शन में एक ट्रेड करने के एक ठे आप ऑप्शन बाइंग जानते हो, एक ठे आप ऑप्शन सेलिंग जानते हो, और एक आप जानते हो ऑप्शन हेजिंग। इस तीन के अलावा चौथा चीज कोई नहीं जानता है। यही होता है हेजिंग में, ऊपर नीचे कर लो, डेल्टा फेल्टा ये सब न्यूट्रल कर लो, वही सब जानता है। फालतू फंडगिरी की चीजें करने वाले करते हैं, नो डाउट, उसको करने का तरीका है। लेकिन जो मार्केट में सबसे आसान चीजें हैं ना, उन पर ज्यादा फोकस कीजिए, जिससे आपके सफलता की जो सक्सेस परसेंटेज है वो बढ़े। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, अच्छा मनीष जी आप बताओ, इस पूरे ट्रेड में मेरे ख्याल से आपके 25 से 30 हजार लगे थे, यही ना मनीष जी? सिंह साहब कितने लगे थे मनीष जी? हाँ सर, मैंने तो 10,000 लगाए थे, फिर 40,000 दिखा, लेकिन 10,000 जो कॉस्ट निकल गया, तो 30,000 प्रॉफिट था, मैंने अब तक निकाला नहीं। अभी 15,000 प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अभी भी होल्ड करके बैठा हूँ सर। ये हुई ना बात। मनीष जी, इनका जितेंद्र जी का मेरे ख्याल से सवेरे बात हुई थी, 20-25 हजार के बीच में ही लगा था। और मनीष जी से भी मेरी जो सवेरे बातचीत हुई थी, उसमें इनका भी मेरे ख्याल से 30 हजार के आसपास ही था। कहाँ है, शायद है नहीं, है कि नहीं लाइव में, तो वो एक अलग की बात हो गई। आप समझिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भैया मेरे को करना क्या है। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। ऑप्शंस में ही मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स फेंसेक्स जो भी आप करते हो, मैं उनके ऑप्शंस की ही बात कर रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको आज सवेरे जो मैं डिस्कशन में बोला कि आपके ऑप्शन को 30 पॉइंट गिराने के लिए, अगर निफ्टी का आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन को 30 पॉइंट गिराने के लिए निफ्टी को कम से कम 400 पॉइंट गिरना पड़ेगा। तो अगर आप इस टाइप के ऑप्शन में बैठे हैं तो मार्केट की गिरावट आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके ऑप्शन को 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए, फिर से बोल रहा हूं, मार्केट को, निफ्टी को 300-400 पॉइंट गिनना पड़ेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। इस स्थिति को कहते हैं टाइम वैल्यू की ट्रेडिंग। इंट्रेंसिक वैल्यू की ट्रेडिंग नहीं, टाइम वैल्यू की ट्रेडिंग। इंट्रेंसिक नहीं, टाइम वैल्यू को ट्रेड करना ही स्टोन एज की कैटेगरी में आता है ना जी। ये बात ध्यान रखिए, ये बात भैया ध्यान रखिए। तो ये सब चीजें, इनको सीख कर काम कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, आने लगेगा समझ में, एक दिन में नहीं आएगा। ये बात मेरे को इन सब चीजों को जानने में, मेरे गुरु जी भी थे, लेकिन एक देखिए, मैं तो गुरु शिष्य परंपरा का पूरा निर्वहन करता हूँ। आप क्या करते हैं वो आप जानो। मैं तो गुरु शिष्य परंपरा का पूरा निर्वहन करता हूँ। आज भी उनकी चप्पल मेरे सर के ऊपर है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, ये मानना है, ये मानना है ना, ये मानना है। तो जो है वो है। सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में है सूरज, पश्चिम में डूबता है तो पश्चिम में है सूरज। मेरे गुरु की चप्पल मेरे सर पे है तो है, सिंपल सी बात। तो जब आप चीजों पर फेथ करते हो ना, तब वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। तो आप किसी सिस्टम पे फेथ करते हो, फिर वो सिस्टम आपको अपना फेथ देता है, ऐसे नहीं देगा। तो हलवा थोड़े बट रहा है कि आप भी लाइन में खड़े हो गए आपको मिल गया, हलवा नहीं ना बट रहा है। टेक्निकल एनालिसिस, हलवा नहीं। तो हलवा का सिस्टम ये होता है, अंदर गया हलवा खत्म, बाहर आए चप्पल गायब, है ना। वो वाला सिस्टम मत अपनाइए वो वाला सिस्टम मत अपनाइए। मेरी 2 लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, एक अजीत जी और दूसरे कौन है, एक अजीत जी और दूसरे प्रणव गांधी साहब। प्रणव गांधी साहब है या चले गए, देखना पड़ेगा गूगल मीट में। PQRS, एक प्रणव गांधी साहब,
इन दोनों से करवध प्रार्थना है कि समय निकाल के बात करें, है ना। तो ये वाला काम मत कीजिए कि अंदर गया हलवा खत्म और बाहर आए चप्पल गायब। तो मार्केट में यही हो रहा है ना। सोचे जैसे बनेंगे करोड़पति, बाहर आए तो गमछा लोटा गायब था, और जब ऊपर देखा तो बनियान भी गायब हो गई। ऐसे काम मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सीख समझ के काम कीजिए। मैंने आपको लर्न फॉर फ्यूचर का जो मेरा वॉच वो है, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट है, उसका मैंने लिंक भेज दिया, कल परसों मैंने शायद भेजा था, उसको देखिए। न्यूज पर रिलाई करके मत चलिए। मैंने एक नहीं 1000 बार बोल दिया है कि सारा जो युद्ध करवा रहे हैं ना भारत पाकिस्तान को, न्यूज रूम में ही हो रहा है। उनके पास उतना विमान है, उनके पास उतनी चारपाई है, मेरे पास इतना बेड है, उनके पास इतना गद्दा है, मेरे पास इतना चद्दर है, बस यही हो रहा है। बिजनेस चैनल वाले SBI लाइफ इंश्योरेंस को 1700 पे दे रहे हैं, और मैंने बोला है कि 1400 साढ़े 1400 के ऊपर ये रॉकेट हो जाएगा। 14 और 1450 के ऊपर ये रॉकेट हो जाएगा। हो रखा है रॉकेट, देखो भैया, आओ SBI लाइफ इंश्योरेंस देखो, SBILIFE, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, देखो देख लो, डेली वीकली कहीं पर भी देख लो, देखो यही बोला है 1372 इसका सपोर्ट था, जो भी मान लो आप लोग लैंग्वेज बता रहे, सपोर्ट था या POI था या POC था या POB था, कुछ भी मान लो, देखो यही था 1470। जाके देखो, अभी बिजनेस न्यूज वाला चिल्ला रहा है 1750 पे खरीदो, 1750 पे खरीदो, अभी भी चिल्ला रहा है, अभी भी बिजनेस न्यूज वाला चिल्ला रहा है जाके। 1400 पे तुम कहाँ था पागल आदमी, तुम 1400 पे कहाँ था? मैं ये पूछ रहा हूँ, 1450 पे तुम कहाँ था? मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम 1400 पे कहाँ था? अगर तुमको करना ही है तो सही, बस मेरा क्वेश्चन अब वही बोलूंगा ना, 1762 चल रहा है, तुम 1750 पे दे रहा है, तुम 1450 पे कहाँ था ये बताओ, बस मेरे इसी क्वेश्चन का जवाब है। तुम 14,000 पे डिक्सॉन में तुम कहाँ था, मेरे को इस बात का जवाब दो। तुम 1200 रुपए पे रिलायंस पे कहाँ था, तुम मुझे इस बात का जवाब दो। आज रिलायंस मेरे ख्याल 1300 या 1400 चल रहा है शायद, पता नहीं कहाँ था। सर उस टाइम वो शॉपिंग कर रहे थे ना, बेचेंगे वो अपना माल, इसलिए रिटेलर को भिड़ा रहे इस टाइम खरीदो, है ना। IRCTC देख लो, IRCTC का आज का क्या भाव है? IRCTC 749 रुपया। IRCTC कब दिया? देखो कब दिया, मतलब कब आप लोग को बोला IRCTC दिया? देने वाला कौन होता है? देने वाला तो ऊपर भगवान है। 739 या 740 पे बोला, 739 लुकिंग गुड। 15/4/2025 को बोला है IRCTC @739 लुकिंग गुड। देखो 749 चल रहा है। बैठो ना लेके, तुमको कौन डंडा लेके दौड़ा रहा है कि नहीं बैठ रहे हो? तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बात को समझिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, सीखने पर ध्यान दीजिए, है ना। मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, चार्ट पर विश्वास कीजिए। मैं कोई नहीं होता हूँ बताने वाला, जो बोलेगा चार्ट भैया बोलेंगे। सर पहले स्टॉक जो होते हैं, हाँ, जो आपने बताए थे, वो कम से कम 6 महीने से साल भर उसको वेट करना होता है। हाँ, 6 महीना तो मिनिमम सर, 6 महीना तो मिनिमम सी बात है। 6 महीना कम से कम। वो आप कल ही करोड़पति नहीं बनाए। तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए, अल्लाह गुलाम मत कीजिए। और फिर बाकी जो भी होगा, अगर इस बीच इस हफ्ते में सैटरडे संडे तक अगर मैं आपको अगर कैश बास्केट वाले ग्रुप पे अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, और फिर अपडेट किया जाएगा कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जाते आते भी कहूंगा, भैया सीख के काम कीजिए, बिना सीखे काम नहीं होगा। बिना सीखे काम कैसे चलेगा, आप ही बताइए। आप अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप क्यों नहीं? बच्चों के पास तो भी बहुत टाइम है, 2 नंबर कम आ जाएगा, चलेगा।
2 नंबर कम आएगा चलेगा। इस बात को समझिए आपकी अगर दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन की भी, अपने एक्सपेक्टेशन का भी आपको मापदंड तय करना होगा। ये साइकोलॉजिकल बात का मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा। मैं मार्केट से जूते खाया हुआ आदमी हूँ, मेरे पास कोई प्लान नहीं होता किसी चीज का कि मेरे को आज लाइव में ये बोलना है या ये नहीं बोलना। मेरे पास आई हैव नथिंग टू डू विद इट 1%। आपके सामने आता हूँ, जो यहाँ पर आता है वो मैं बकता चला जाता हूँ। मेरा 0% इंटरेस्ट नहीं है इस मामले में कि मेरे को कुछ प्लान करके आना है आपको बोलने के लिए। ना ना ना, जो चल रहा है वही चल रहा है, जो सामने है वही सत्य है, जो सामने है वही सत्य है। और वचन में कोई, संस्कृत में बोला गया ना, वचने किम दरिद्रम, वचन में कोई दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वचन बोलने में क्या आता है, पैसा थोड़े लग रहा है। वचने किम दरिद्रम, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को स्वीकार कीजिए, जितने जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा है, और जितना देर से स्वीकार करेंगे उतना ही दिक्कत वाली बात है। जितने देर से स्वीकार करेंगे उतनी ही दिक्कत वाली बात है। और जो लोग मेरे को मैसेज करता है कि आप शेयर मार्केट पे कोई किताब बताइए, कोई किताब बताइए, कोई भी हो जाके गीता पढ़ो, कोई भी हो जाके गीता पढ़ो, मोह माया से मुक्त हो जाओगे, मोह माया से मुक्त हो जाओ, है ना। एक क्वेश्चन है संदीप जी का, गुरुजी मैं कोई प्राइस देखता हूं तो 70 पेज चल रहा है, फिर जब सेटअप पर आते आते 90 हो जाता है, तब मुझे वो महंगा लगता है, बाद में वही प्राइस 105 हो जाए तो मैं फोमो में ट्रेड ले लेता हूँ। देखिए ये क्या कहते हैं संदीप जी, ऐसा नहीं है। आपका जो भी सेटअप होगा, ट्रेंड लाइन या जो भी आप फॉलो करते होगे, आप उसी पर रहिए, एक सेटअप को फॉलो कीजिए। बी जीनियस इन ऑल एंड मास्टर इन वन, उसी को फॉलो कीजिए। मेरे सेटअप पे आना है तो फिर वो अलग की चीज है। बोलिंजर बैंड को देखिए, बोलिंजर बैंड को देखिए। मैं आपको कोई भी चकमक चीज नहीं बता रहा हूँ कि जिसमें खूब ढेर सारा क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाओ। देखिए मैं प्रोफेशनल आदमी हूं नहीं, मैं लोगों की तरह प्रोफेशनल रील में बना नहीं पाता। मेरे दिमाग में जो आता है वही मैं आपसे बोल देता हूँ। मैं कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता नहीं कि उसकी सेल बढ़ गई, उसका वो बढ़ गया। बजाज फिनांस पे मैंने क्लियरली लिखा है कि आप लोग ज्ञान देंगे कि बजाज फिनांस के रिजल्ट खराब आए, ये गिरेगा, ये मरेगा। अरे बाबू, मेरे सोना, मेरे हीरा, मेरे मोती, आओ बजाज फिनांस का चार्ट देखो, बजाज फिनांस का चार्ट देखो। जब मैंने बोला कि बजाज फिनांस को 6077 पर ठोकने का, बजाज फिनांस को 7200 पे ठोकने का, तब तुम क्या कर रहे थे? तो तुम कहाँ बकरी चरा रहा था? अब तुम कहाँ बकरी चरा रहा था ये बताओ मेरे को। इसलिए कहता हूँ कि मैं चार्ट पर ही प्रोफेशनल हो सकता हूँ सर, बाकी और किसी भी जगह में प्रोफेशनल नहीं हो सकता। क्या प्रोफेशनल होना है सर? आप भी बोन एंड ब्लड, मैं भी बोन एंड, क्या प्रोफेशनल हो जाऊं आपके पास? चला लो। जब बोला कि 6077 के आसपास इस पर नजर रखने का, 7200 पर नजर रखने का, 7500 पे नजर रखने का, जब नहीं देख पा रहे तो मत देखो ना। जब बोला कि 800 का रेट अब एयरटेल में जिंदगी में तुमको नहीं मिलेगा, आओ एयरटेल का चार्ट देखो, AIRTEL, कोई अलमारी पर है। जब मैंने बोला कि भैया भारतीय एयरटेल का ये 800 वाला भाव अब तुमको जिंदगी में नहीं मिलने का, नहीं मिलेगा, फिर बोला भारतीय एयरटेल का भी वाला 1200 वाला भाव तुमको जिंदगी में नहीं मिलने का, नहीं मिलेगा, और फिर जब बोला कि भारतीय एयरटेल का 1645 का भाव अब तुमको जिंदगी में नहीं मिलने का, तो नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, लिख लो। ये मेरे माथे पर कोयले से लिखा हुआ है, आपके माथे पर कोयले से लिखा हुआ है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। नहीं मिलेगा 1600 का भाव भारतीय एयरटेल में। जब 7 अगस्त को सोना और चांदी दोनों बोला था, सोना 68,000 69,000 और चांदी 70 या 71 72,000 में बोला था, आज का भाव जाके देख लो, आने वाले 5 साल में नहीं मिलेगा सोना चांदी। हाँ 80-80 हजार रुपए आ सकता है, नहीं मिलेगा। ये देख लो टेलीग्राम पे मोटा मोटा लिखा हुआ है, 5 नंबर के चश्मे से देखो, ये देखो SILVER, 7 अगस्त की अपडेट दी है। अगस्त 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 अगस्त। उसके बाद ही मैंने लोगों को कई बार बोला है, सिल्वर 79,250 और गोल्ड 69,000, ये भाव मिलना मुश्किल है आने वाले 6 महीने में। अब एवर और नेवर हो गया, अब नहीं मिलने का, अब नहीं मिलने का। सिल्वर शॉर्ट टर्म बियरिश, सिल्वर CMP 81, उसके बाद लगातार अपडेट किया। कब कब अपडेट किया है देखो, 13/8
मतलब अक्टूबर हो गया 8, फिर 13/8, फिर 5/9, फिर 14/10, फिर 22/10, फिर 19/12, फिर 14/1, 2025, फिर 3/2/2025, फिर 5/2/2025, फिर उसके बाद 19/3/2000 मार्च तक अपडेट किया, उसके बाद हाथ जोड़ दिया भैया, खत्म करो, गया, समाप्त, टाटा बाय बाय। कहाँ बैठे हो यार, कहाँ ट्रेंड लाइन गर्लफ्रेंड लाइन फंसे, कौन सा मार्केट देख रहे हो? एक जन कह रहे हमसे सर मैं यूएस मार्केट देखता हूँ इंडिया के लिए। हाँ, शर्मा जी के घर में क्या बना वो डिसाइड करके अपने घर में खाना बनाते हो, ऐसा क्या? कि शर्मा जी के घर क्या बना है वो डिसाइड करके अपने घर में खाना बनाते हो क्या? क्या नहीं? अगर फिर यूएस का मार्केट देख के इंडिया का मार्केट क्यों देख रहा? अरे ठीक है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बस इतना ही जानने की बहुत जरूरी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए बस। यूएस गिरेगा तो उसका भाई ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट होगा उसका पड़ेगा, कहीं पर आग लगी है तो आपको भी थोड़ा सा तापमान लगेगा, बट इट डजंट मीन कि वो आपके ट्रेड का बेस है। आपके ट्रेड का बेस आपका चार्ट है, सिंपल सी बात, आपके ट्रेड के बेस आपका चार्ट है, सिंपल सी बात है। आपके ट्रेड का बेस आपका चार्ट है और कुछ भी नहीं है, XYZ 1% कुछ भी नहीं है ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के मैं आपको रील बना के, जो चल रहा है वही रील है, वही रियल है। क्योंकि अभी 3:30 बजे के बाद यूं होता तो क्या होता, सबका हो जाएगा। जब बोल के रखा 4 दिन से कि क्रूड सेल है, यही डॉक्टर साहब बैठे हैं, कौशलानी साहब, जब बोल के बैठा है क्रूड सेल है तो सेल है, सेल है तो है। आज देखिएगा 2-4 लोग भारतीय वाला ही बताएंगे कि ये ऑप्शन लिया होता इतने में 75 रुपए में, तो आज जो है 200 रुपए हो गया होता। अरे भाड़ में जाओ ससुर है ना पांडे जी? बिल्कुल सही बात है। मैं तो खुला बोलता, मेरे को मत फॉलो करो, मेरे को मत सब्सक्राइब करो, भाड़ में जाओ, जो बोल रहा हूं उसको सीखो। मेरे को मोह माया चाहिए ही नहीं भैया आपसे, मेरे को आपकी सक्सेस चाहिए, आपकी सक्सेस चाहिए, मोह माया नहीं चाहिए आपसे। सक्सेस लेनी है तो इस प्लेटफॉर्म पे आओ, अगर नहीं लेनी है, लेनी है नहीं लेनी है वो आप डिसाइड करो, फिर जाके आप पूरी सब्जी खाओ, चावल दाल खाओ, कड़ी चावल खाओ, छोला भटूरा खाओ, नेवर मैटर 1%, 1% मुझे बॉदर नहीं करता, 1% भाई साहब, 1%। और कोई खुला आके बोल दे आओ, अगर मेरे से 2-2 हाथ करना आओ, मेरे साथ लाइव मार्केट में बैठो। 3:30 के बाद सब चालू है, 3:30 के बाद तो सब ट्रेडर, सब ब्रह्मा है। अरे अभी आप एक ओला वाला बता रहे थे ना, अभी ओला में न्यूज आई है, इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसे हैं ओला वाले। ओला वालों का एक तो नहीं था, अभी आई है जस्ट कि ओले 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 वाला एक गाना था नहीं, अक्टूबर से दिसंबर की जो इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसा दिया उनको। अरे करो ना न्यूज, करो न्यूज से करो खूब। मैंने बजाज में न्यूज के बारे में मैंने क्लियरली लिखा है, पता नहीं कहाँ लिखा था, अभी परसों नरसों ही तो लिखा था, बजाज वाला मैंने लिखा था शायद। मैं जिन लोगों का ये प्रॉफिट का स्नैपशॉट भेज रहा हूँ वो लोग मतलब बेवकूफ थोड़े है। सही बात है। कहीं बजाज का तो लिखा था मैंने, यही टीवी वाले न्यूज के ऊपर या नीचे ही लिखा था मैंने, ये लिखा था आपने यही वाला, ये हाँ चैनल वाले जंग कर लेंगे बैठ के स्टूडियो में। नहीं, एक बजाज का भी मैंने लिखा था शायद कि बजाज में है ये कुछ, ये मंदी के ट्रेडिंग शेयर बजाज फिनांस, चक्कर में मत पड़ना, चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो त्रिशूल उठाना पड़ेगा। मैंने कुछ तो लिखा था। हाँ ये देखिए, जो लोग बजाज फिनांस का रिजल्ट देखकर और न्यूज से चल रहे हैं, उनकी न्यूज जल्दी ही बनेगी। 7250 पर कहा था कल्लू मामा, है ना। ये देखो ऑप्शंस के चैंपियन, मार्केट एट द 3, मैंने लिखा बनो करोड़पति, इसी पे चल जाओ, बन जाओ करोड़पति। सर 8900 क्रॉस किया अभी। इसे चले आओ, देखो ऑप्शंस के चैंपियन 240 पे ज्वाइन कर लो, मार्केट एट द 3 बजे ज्वाइन कर लो, अगले दिन करोड़पति। इतना आसान होता है ना भैया, इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। वो वाली मूवी थी अय्यारी, जिसमें वो एक जन दूसरे जन से बोलते हैं कि ये समस्या हल क्यों नहीं करते। अगर समस्या हल कर देंगे तो भैया कितने लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, तो दुकान भी तो चलनी चाहिए भाई। सही बात है। और उसको मैं अगर बेयर लैंग्वेज कहूँ कि जब सारे कुत्ते सीआईडी में भर्ती हो जाएंगे तो गाँव की पतले कौन चाटेगा। गलत बोला पांडे जी? नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप।
अगर सारे कुत्ता लोग सीआईडी में भर्ती हो जाए तो गांव के पतले कौन चाटेगा? बहुत सिंपल सी बात है। ये मेरे सही मामा ने बात है। मुझसे कहा था जब इंटरमीडिएट में मेरा शायद फिजिक्स में या मैथ में 10 नंबर कम आया था, तो मैंने उसका स्क्रूटनी डालने जा रहा था, तो मेरे मामा ने कहा था कि बेटा जब गांव के सारे कुत्ते सीआईडी में भर्ती हो जाएंगे तो पतले कौन चाटेगा? तो मैंने कहा मामा मैंने समझा नहीं, क्या ऐसा तो है नहीं कि तुमको 12 नंबर ज्यादा मिल जाएगा तो तुम मुख्यमंत्री की गोद में जाके बैठे आओ। सही बात है। उसी टाइम मेरे को ज्ञान हो गया था, ब्रह्म ज्ञान दिया था मामा ने। अब मतलब अब है नहीं दुनिया में मेरे बड़े मामा जी, वो मेरे मामा नहीं थे, मेरे यार थे। वो मेरे मामा नहीं थे, मेरे यार थे। उनकी कुछ बातें अभी भी मुझे याद है। तो मैं तो गांव में ही रहना चाहता हूँ भाई साहब। मैं गांव में ही रहना चाहता हूँ। मेरे को सीआईडी में नहीं गाँव भर्ती सेटल होना है, गाँव में ही सेटल होना है साहब, है ना। मेरे को सीआईडी में नहीं जाना। आप समझो बात, इतना खुला, इतना प्रेम से और इतना ओपनली आपसे कोई बात नहीं करने वाला। जाके किसी के भी लाइव वाइव में चले आ, 10 जगह देखो तब आओ। और मेरे मेंटरशिप में तब आना जब यहाँ पर चीज समझ में आती हो, तब आना। ये तो सब ऊपर से निकल जाएगा और आने की भी जरूरत है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर बैठे तो आने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सीख कर काम कीजिए। बाकी अगर कैश बास्केट का ग्रुप अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। और बाकी सीख कर ही काम कर, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आपके अपने बच्चों की सीख, अपने बच्चों से अगर आपको ये उम्मीद है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे बिना नकल के पास हो, सीखे, आपके लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, धन्यवाद। आज कॉल करेंगे, थैंक यू। आज कॉल करेंगे, थोड़ा बात करना। क्या कौन श्रीवास्तव जी? सर अगले 4-5 घंटे, अब वास्तव में बता रहा हूँ मैं, अगले 4-5 घंटे मैं इतना व्यस्त हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ से उठूंगा, शायद मैं 10 या 15 मिनट सिस्टम में रहूँ। उसके बाद मैं अपने धूम रवाहन पे मैं फिर निकल जाऊंगा गुड़गांव, है ना। इसलिए मैं रात में करूंगा सर। कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉल नहीं उठेगा तो मैसेज कर दीजिएगा, रिकॉर्ड करके मुंह से ऐसे बोल दिए, उसे दबा के बटन बोल दीजिएगा तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, है ना। ओके ठीक है जी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, संभल के रहे, सुरक्षित रहे, है ना। अगर चैन से सोना है तो जाग, आप भी खाना पीना खाइए जाके, है ना। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू।